मैं अपाहिज हूँ, क्या ये मेरी गलती है? मेरी शादी 13 वर्ष पूर्व हुई थी, 3 बच्चे हैं। बावजूद इसके मेरी पत्नी रूपाली यादव घर गृहस्थी को संवारने के बजाय प्रेम प्रसंग में पड़कर घर की सुख शांति बर्बाद करने पर तुली हुई है। थाना पुलिस और केस मुकदमे में फंसाने की धमकी देते रहती है। यह आरोप रूपाली यादव के पति अभिषेक यादव ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयान करते हुए लगाया है। उन्होंने कहा कि अभी 2 अक्टूबर को मेरे ससुराल पक्ष के करीब 10 लोग हमारे घर आए और हमारे साथ मारपीट की। उसी दौरान मेरे साला ने मेरे गुप्तांग को काटने की कोशिश की, जिससे मुझे काफ़ी चोटें आई है। साथ ही घर में रखे सामान भी तोड़ फोड़ दिए। अभिषेक ने बताया कि उनकी पत्नी रूपाली यादव उनके साथ रहना नहीं चाहती। उसकी मंशा है कि वो मुझसे मोटी रकम ऐंठ कर अपने आशिक के साथ भाग जाए। 2018 में वो अपने प्रेमी के साथ भाग भी चुकी है, जिसका एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया था। फिलवक्त वो गुंडों की मदद से लगातार फ़ोन करवा कर मुझे धमकी देते रहती है कि मैं उसे छोड़ दूं, अन्यथा वो मुझे बर्बाद कर देगी। पंडरा थाना और रांची महिला थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं, क्या कुछ मामला है? दरअसल मामला ये है कि विगत 13 साल हो गया मेरा शादी का, और मेरी वाइफ जो है प्रत्येक साल मेरे से लड़ाई झगड़ा करती है, जिसके खिलाफ वो मेरे खिलाफ पंडरा ओपी में केस भी कर दी है, और कुछ मेरा ऐसा वीडियो बनाई है जो चला रही है अलग अलग पेज में, और ह्यूमन राइट्स के मदद से, और मुझे बहुत धमकी दिला रही है ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी। दरअसल ये जो मेरी पत्नी है रूपाली यादव, 2018 में प्रेम प्रसंग में किसी के साथ भाग भी गई थी। किसी के साथ मतलब? अजय यादव नामक के साथ भाग गई थी, जो गया पहाड़पुर का रहने वाला था। इसके परिवार वाले भी इसमें संलिप्त थे, इसकी माँ, इसके पिता, इसके भाई भी। मैं जब पता करना चाहा तो इन लोग ने मुझे कुछ बताया नहीं, बोला मैं नहीं जानता हूँ। मेरे घर से ही वो गई थी बाजार, कोतवाली थाना के पास गाड़ी से उतर के निकल के दूसरे लड़के के साथ भाग गई। आसाम से हम लोग इसको बरामद किए, जिसका केस वगैरह सब मेरे पास है। उसके बाद क्या हुआ कि 8 महीना 9 महीना हम उसको उसके घर में छोड़ दिए थे। उसके बाद समझौता करके, मेरे 3 बच्चे थे छोटे छोटे, इसलिए मैंने उसको वापस लाके अपने पास रखा। रखने के बाद क्या हुआ, 2 4 5 महीना ठीक थी। 5 6 महीना से फिर उसका मोबाइल का उसी तरह यूज़ चालू था। फिर भी मैंने इग्नोर करते चला गया कि चलो हटाओ, आप ऐसा नहीं करेगी। अभी भी शायद मुझे शक है कि उसका किसी से अफेयर भी चलता होगा। इस रीज़न से मेरा और उसका काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी होता था। उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रतिदिन मेरी माँ से, मेरी दोनों बहनों से झगड़ा करना, उलझना, गाली गलौज करना। मैं एक हैंडीकैप्ड आदमी हूँ, मुझे लंगड़ा तंगड़ा कह के मैंने बहुत तरह का हमको समस्या करती थी। अच्छा, आप एक वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें आप पत्नी को मारते हुए जी जी जी, क्या क्यों मार रहे थे आप? दरअसल हुआ क्या कि मैं अपने रूम गया, वो रूम को लॉक करके रखे थे। मैंने उसे बोला कि जब मैं रात को आता हूँ तो रूम यहीं सोता हूँ, तो रूम को क्यों लॉक किए? उस बीच में उसने मुझसे बहस किया। उसके बाद मैं जाके सो गया। वो चुपके से कैमरा अलमारी के पास कहीं लगा दी और आके हमको बोलने लगी, गाली गलौज करने लगी, बोली कि मारेगा हमको। तो मैं भी गुस्सा में उसे मार दिया, जो मुझे पता ही नहीं चला कि प्री प्लान चल रही है। और दरअसल ये सब इसलिए हो रहा था कि 15 दिन पहले ठीक मेरी माँ से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा की, धक्का मुक्की की, गाली गलौज तो हमेशा ही करते रहती थी। तो मेरी माँ का कहना था कि तुम दोनों यहाँ मेरे घर से निकल जाओ, अपना कहीं अपना अलग फ्लैट ले लो, अपना जाके बाल बच्चा साथ रहो। जो वो घर छोड़ना नहीं चाह रही थी, और वो ये सब षड्यंत्र रच के हमको ऐसा करके फंसा दी है। और आज वो ह्यूमन राइट्स के तहत हम पे अजीब सा गुंडागर्दी कर रही है। 25 आदमी ह्यूमन राइट्स का लेके कभी थाना में आके मेरा मैंने तबाह की हुई है, घर में चढ़ जा रही है। लगातार डेली सुबह से 20-25 ह्यूमन राइट्स का कॉल आता है, कहाँ हो तुम, हम सेटल कर देंगे, तुम गुंडा बनता है, तुम हीरो बनता है, इस तरह का फ़ोन आ रहा है। मतलब आपको प्रताड़ित? जी, प्रताड़ित कर। आपके साथ में मारपीट भी शायद हुई है? मारपीट हुई है सर। देखिए मेरे पास एक ये यहाँ पे है, एक चेस्ट में है सर, ठीक है। और एक गुप्तांग में भी। जब मेरा जो हाथ उस पर चला, वो गुप्तांग में ही जब वो हम पे वार की, उस कारण ही हम उसको मारे। और उसका इंजरी वगैरह सब हम दे दिए हैं, और उसका जो फोटो है हम वो यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम अभी आप लोग को इसके बाद दिखा देंगे। आप वो फोटो देख लीजिएगा, अगर उसको लेना भी चाहिएगा तो आप ले लीजिए। क्या चाहते हैं?
बेचारे कि अभी हमको तो बहुत मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है सर। हम उससे क्या? निजात चाहते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट लोग जो मेरे पास प्रोटेस्ट ह्यूमन राइट कर रहे हैं और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, इससे हमको राहत चाहिए। हम प्रशासन से भी मदद मांगे हैं। मतलब अलग अलग नंबर से आपके पास फोन आता है? जी फ़ोन आता है, मैंने 20-25 आदमी आता है। ऊपर से मेरे घर फैमिली वाला काफ़ी पंचायती किया, हर साल 2018 में हुआ, 17 में हुआ आपका, फिर अभी 2022 में हुआ, 23 में भी हुआ। मेरे चाचा के घर में बैठक हुआ, 4 महीना ही चल जाती तीनों बच्चा को लेके। अब 5वां महीना से हमको फ़ोन करने लगती है कि तुम पे ऐसे केस करेंगे, हमको एलिमनी दो। अभी इस मामले में आप क्या चाह रहे हैं? अभी वो मेरे घर से वो ह्यूमन राइट्स और अपने कुछ आदमियों के साथ निकल गई है, उस जैसे कि उसके भाई मुकुल यादव, एक अमित यादव, ये लोग आके बोल रहा था कि तुमको जान से मार देंगे, तेरा पैर तोड़ देंगे, तुम रोड में अकेले मिलो कहीं, तुमको बताते हैं। मैंने धमकी भरा मैसेज, धमकी भरा बात हमसे ये लोग कर रहा है। मेरा बेटा था, उसको भी बोल रहा है कि तेरा बाप को काटेंगे। तो आप प्रशासन का मतलब इसमें ये जी मैं प्रशासन में भी यहाँ लिख के दे दिया हूँ। तो कार्रवाई नहीं हो रही? प्रशासन बोले कि कार्रवाई हम इसमें कर दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको परेशान हो रहे तो ये ह्यूमन राइट्स का। कहाँ का ह्यूमन राइट्स है? ये पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बोलता है कि मैं गौरव शर्मा बोल रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट, कहाँ हो तुम? इस तरह का हमको फ़ोन करके आपके धमकी। घर में जब आए थे 25 लोग मजमा लेकर के, तो पता नहीं कि अभी हम अपने घर पे थे नहीं, अभी हमको पड़ोसी ने खबर किया कि आपके घर के बाहर 20-25 आदमी आए हैं। उसके बाद थाना में कुछ मेरे अपने परिजन लोग गए थे, उससे उलझ गए वो ह्यूमन राइट्स वाला कि आप लोग धमकी देते हैं, आप लोग गुंडा हैं, ऐसे ऐसे करके ज़बरदस्ती लड़ना चाह रहे हैं। पहचान किसी का किया है आप लोग ह्यूमन राइट्स वाले जो लोग हैं सो? देखिए फर्स्ट दिन तो जो आई थी उसमें 4-5 महिला थी और एक मेरी सास है रेणु देवी, वो थी, और उसके साथ अमित यादव था, मुकुल यादव था, ये लोग सब था। ह्यूमन राइट्स के 4 लेडीज खाली आई थी मेरे पास उस समय, और अभी तो 25-30 आदमी आ रहे। अब किसी कैसे पहचानेंगे इनको? आपको फ़ोन पर धमकी दी जाती है या फिर सेटलमेंट की बात कही जाती है। थाने में अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो अब पुलिस के आप आला पदाधिकारियों से मिले हैं इस मामले को लेकर? नहीं, हम पदाधिकारी से अभी 15 ओपी के प्रभारी जो थे हम उनके मिल के आए हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि आप सुरक्षित रहिए, मेरे तरफ से सुरक्षा पूरा रहेगा, और आपको कोई तंग करता है तो हम आपका मदद करेंगे। चलिए ठीक। अपना पूरा नाम बता दीजिए। अभिषेक कुमार यादव, पता फ्रेंड्स कॉलोनी, दाना सदन। कुछ दिन बाद में पति डेथ कर गए, 6 महीना बाद। उस समय से इसका बहुत मेरे घर में उपद्रवपना चल गया। कभी हमसे गाली गलौज, कभी मेरी बेटी से गाली गलौज करते रहती है। बोलती है कि अब मेरा अलमीरा का चाबी नहीं देगी हमको, तो कब देगी? अब तो ससुर भी मर गया। यही सब खाली रहता है मेरे साथ। हमेशा हमको गाली गलौज, 1-2 बार तो हमको मारने भी उठ गए। तो वजह क्या है, मतलब क्यों ऐसा कर रही है? वजह आप तो ना जाने की क्या है सर, क्या जाने। आप क्या चाहते? हम चाहते हैं कि अब इसके साथ हम नहीं रहे, इसलिए हम इन लोग को बोले थे कि तुम लोग अपना अलग हो जाओ, हम डेली से कितना लड़ाई करेंगे। मतलब आप नहीं रहना चाह रहे या आप नहीं रहना चाह रहे? अब तो सर हम भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब तो मेरा कुछ बचा ही नहीं, मान सम्मान कुछ नहीं बचा मेरा, तो अब हम चाहते कि हम भी नहीं। अभी बच्चा किनके पास है? जो 3 गो बच्चा है? सर बच्चा तो मेरे पास है, एक बच्चा वो लेके गई, 2 बच्चा मेरा 7 साल से ऊपर का, वो लोग खुद बोल रहा है कि हम पापा के साथ रहेंगे, वहां नहीं जाएंगे, मामा घर में हमको मारता है, टॉर्चर करता है। लगभग इससे पहले वर्ष भी जो गया था उसमें 7 महीना बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब छूट गया था। फिर बच्चा को हम मजबूरी में इसे पढ़ाई लिखाई के कारण ही हम लाते हैं, और लाने के हर 3 महीना बाद फिर यही सब मामला होता है। इसी कारण से 2 बच्चा को हम रखे हुए हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करना, एक 6 में है और एक 4 में है। आप क्या बोलना चाहते? ये वार्ड सदस्य हुए हमारे फ्रेंड्स कॉलोनी। इनकी जो वाइफ केस किया दहेज को लेकर के, वो तो गलत है, क्योंकि यदि दहेज के लिए मारपीट किया जाता या दहेज का मांग किया जाता तो फिर जब भागी थी लड़का के साथ में, तो फिर दोबारा उनको क्यों लाया जाता? हाँ, अच्छा से मतलब अच्छे तरीके से रहना, बातचीत करना, स्कूल बच्चा को पहुंचाना लाना सब कुछ साथ में ही करती थी, अच्छा से बातचीत भी करती थी, और आए दिन इनको मानसिक डिस्टर्ब भी करती है वो घर में रह करके, सास को परेशान करती है, इनको परेशान करती है, मतलब उसका रहन सहन घर में ठीक नहीं है, और आए दिन उसका पैसा का मांग। बीच में भी चली गई थी 4-5 महीना के लिए, तो हम इनको हमेशा बोलते थे बिट्टू बच्चा लोग को ले आइए, स्कूल मतलब अब्सेंट हो रहा तो ये बोलते थे कि बहुत कोशिश करते हैं लाने का, लेकिन लाने नहीं देती है। वहीं से मांग करती है कि मेरे नाम पे 2 करोड़ रुपया दो, हमको जमीन मेरे नाम करो तब तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसे मतलब वगैरह वगैरह अपना डिमांड करते रहती है वो। और अपनी ननद लोग पे भी केस की है, तो शादी के बाद तो दोनों ननद तो रहती ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ माँ बेटा घर में रहता है,
इन लोगों से उसको कोई मतलब नहीं है, ना खाना पीना बना के देना है, ना बात विचार करना है। और जैसे ये वीडियो जो बनाई है उसमें आप देख ही रहे होंगे, वीडियो में तो आके डायरेक्ट सो गए हैं बेड पे। वो इनको मतलब प्रेशर दे रही है कि तुम मेरे से लड़ो, तुम हमको मारो। ये तो डायरेक्ट आते आते थोड़ी वीडियो में मारपीट कर रहे हैं। ठीक, आप कौन? वार्ड सदस्य है सर, फ्रेंड्स कॉलोनी 15, बेबी यादव। ठीक। ठीक है।